ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samvida video lessons Urdu Diet Ballari presenting by Parveen Banu, GUHPS, Millerpet, Ballari East. जमात चहरम मजमून माहौलियाती मुतालिये के साथ लीजिए तलबा, आपके साथ मैं दोबारा हाजिर हो गई हूँ एक नए सबक के साथ, एक नई मालूमात के साथ। क्या आप तमाम मेरे साथ इन तमाम मालूमात को अखज़ करने के लिए तैयार हैं? तो चलिए आप अपनी दरसी किताब मुआमश्किया पेन और पेंसिल के हमरा बैठ जाइए और मेरी समझाइश को गौर से सुनिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बताई गई तमाम मालूमात को आप ज़रूर से उसका फ़ायदा लेंगे और उस समझाइश को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है तलबा, तो लीजिए सबसे पहले पिछली जमात में मैंने हमारी रियासत के मुतालिक पहला हिस्सा 2 खित्तों के मुतालिक पढ़ाया था। तो आप बताइए कि पिछली जमात में हमने कौन कौन से खित्तों के मुतालिक जानकारी हासिल की थी? थोड़ा सोचकर बताइए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया। पिछली जमात में हमने मगरिबी साहिली इलाके और मलनाड इलाके के मुताल्लिक मजीद मालूमात यानी मजीद जानकारी हासिल की थी। मेरा दूसरा सवाल तलबा आपके लिए, कर्नाटक के और 2 खित्तों के मुताल्लिक बताइए, नाम बताइए। जी हाँ, शुमाली मैदानी इलाके और जुनूबी मैदानी इलाके। तो आज हमारे आखिरी सबक यानी माहौलियाती मुतालिया के आखिरी सबक 25 हिस्सा दुवम यानी दूसरे हिस्से के साथ सबक का नाम हमारी रियासत हमारी शान, जिसके इक्तिसाबी नुकात हैं शुमाली मैदानी इलाके के खित्ते की पहचान करोगे और जुनूबी मैदानी इलाके तिब्बी खित्तों से मुताल्लिक तबई खित्तों से मुताल्लिक जानकारी हासिल करोगे। ये 2 इक्तिसाबी नुकात ही, इन 2 इक्तिसाबी नुकात पर आज हम मजीद रोशनी डालेंगे। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर एक सरगर्मी आ रही है, आप तमाम को चाहिए कि इस सरगर्मी में आप हिस्सा लेंगे। सबसे पहले मलनाड मैदानी इलाके के जिलों के नाम लिखेंगे, यानी जो पिछली जमात में आपने पढ़ा था। उम्मीद करती हूँ आप तमाम को जहन नशीन हो गए होंगे, याद हो गए होंगे। तो चलिए बताइए मलनाड मैदानी इलाके के जिलों के नाम। और दूसरा मगरबी मैदानी खित्तों के जिलों के नाम, यानी पिछली जमात में मैंने इन दोनों खित्तों के जिलों के नाम यानी इन खित्तों में कौन कौन से अजला शुमार किए जाते हैं, इनके नाम मैंने बताए थे। आप कोशिश कीजिए जवाब देने की। तो मलनाड मैदानी इलाके के जिलों के नाम बताइए। आपने क्या बताया? चिकमंगलूर, मडिकेरी, शिवमोग्गा और बेलगावी। बिल्कुल सही फरमाया कि मलनाड मैदानी इलाके के जिले यानी इस इलाके में आने वाले जिलों के नाम चिकमंगलूर, मडिकेरी, शिवमोग्गा और बेलगावी। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अब ये बताइए मगरिबी मैदानी खित्तों के जिलों में आने वाले जिलों के नाम। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। कारवार, मंगलूर, उडुपी, यानी ये तीनों अजला इस मगरिबी मैदानी खित्ते के जिले के नाम ही। अब ये देखिए, आज की हमारी क्लास में हम क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज कर्नाटक के 4 खित्तों में 2 खित्तों के मुतालिक हमने बहुत सारी मालूमात हासिल की, बहुत सारी जानकारी हासिल की। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम उन मालूमात से आरास्ता हो गए हैं। आज की हमारी इस क्लास में शुमाली मैदानी इलाका और जुनूबी मैदानी इलाके के ऊपर हम
मजीद रोशनी डालेंगे और मालूमात हासिल करेंगे। तो ये ले लीजिए बच्चों, मैंने कर्नाटक के 4 खित्तों में से एक खित्ते का यहाँ पर स्क्रीन पर बता रही हूँ। आप तमाम गौर से मुशाहिदा कीजिए। शुमाली मैदानी इलाके, तो ये शुमाली मैदानी इलाके क्या हैं? रियासती कर्नाटक के 4 खित्तों में शुमाली मैदानी इलाका भी एक है। तो 4 खित्तों में मलनाड इलाका और मगरबी मैदानी इलाके पढ़े थे। आज की क्लास में शुमाली मैदानी इलाके और जुनूबी मैदानी इलाके के मुतालिक पढ़ेंगे। तो रियासत कर्नाटक के 4 खित्तों में पहले 2 खित्तों के मुतालिक जानकारी हासिल की। आज की क्लास में हम अगले 2 खित्तों के मुतालिक जानकारी हासिल करेंगे। रियासती कर्नाटक के 4 खित्तों में शुमाली मैदानी इलाका भी एक है। शुमाली मैदानी इलाके के खुसूसियात क्या हैं? चलिए जानेंगे। यहाँ पर अहम शहर यानी शुमाली मैदानी इलाके में आने वाले अहम शहरों के नाम ये हैं: बीदर, कलबुर्गी। देखिए ये कर्नाटक का नक्शा है। इस कर्नाटक में मैंने शुमाली मैदानी इलाके को यहाँ पर बता रही हूँ। यहाँ इस इलाके में आने वाले जिलों के नाम देख लीजिए तलबा: बीदर, कलबुर्गी, विजयपुरा, बल्लारी, रायचूर, कोप्पल, बागलकोट। आप तमाम मेरे साथ दोहराइए। एक और मर्तबा मैं इन जिलों के नाम लेती हूँ, आप मेरे साथ दोहराते हुए चलिए। बीदर, कलबुर्गी, विजयपुरा, बल्लारी, रायचूर, कोप्पल और बागलकोट। ठीक है, तो शुमाली मैदानी इलाके में आने वाले अहम शहरों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। तो आगे चलते हुए इस इलाके के अहम मादनियात क्या हैं? इन तमाम तबई खुसूसियात को हम आज जानेंगे। इसमें अहम मादनियात क्या हैं ये ले लीजिए, ये जान लीजिए। यहाँ पर अहम मादनियात में शुमार तांबा ज्यादा मिकदार में यहाँ पर पाया जाता है, मिलता है। चूने का पत्थर भी, और लोहा और सोना, ये चारों धात यहाँ पर मादनियात पाए जाते हैं। देखिए तांबा शुमाली मैदानी इलाके में कहाँ पर? तांबा यानी शायद ही आपने तांबे के ग्लास देखे होंगे, तांबे के बर्तन देखे होंगे। ठीक है, ये बहुत ही फायदेमंद है। अगर इस तांबे के बर्तन में अगर हम पानी डालकर थोड़े देर तक रख कर अगर पानी पीते हैं तो ये हमारे सेहत के लिए भी काफी मुफीद है। तो तांबा ज्यादा मिकदार में इस इलाके में पाया जाता है। चूने का पत्थर यानी चूने का पत्थर भी खुदाई के दौरान, यहाँ की जमीन में खुदाई के दौरान चूने का पत्थर हासिल होता है, तांबा हासिल होता है। लोहा जिससे हम घर तामीर करते हैं, जिससे हम मकानात तामीर करते हैं, जिसकी मदद से तो ये क्या है? लोहा यहाँ पर इस जमीन में ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। और सोना देखिए बच्चों, ये खालिस सोना है। इसको क्या है, तराशने के बाद ये क्या है, जेवरात की सूरत में आ जाता है। जो जेवरात सोने के शायद ही आप पहनते होंगे, सोने के जेवरात आपने जरूर देखा होगा। तो सोना भी क्या है, इस इलाके में ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। तो इस इलाके में अहम जंगली जानवर कौन कौन से आते हैं? चलिए ये जान लेते हैं। तो इस इलाके में जानवर कई किस्म के होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पर ज्यादा तादाद में, ज्यादा मिकदार में सांप आपको इस इलाके में मिलेंगे। देखिए सांप है, चिपकली है और बहुत सारे जानवर आपके स्क्रीन पर आए हैं, आपने जान लिया होगा। तो अब चलिए अहम पेशा और अहम फसलों के मुतालिक जानेंगे। यहाँ के लोगों का अहम पेशा ज़राअत है। जिस तरह से मलनाड इलाकों में अहम पेशा मछली पकड़ना हुआ था, जो पिछली जमात में हमने सीखा था, यहाँ के लोगों का अहम पेशा ज़राअत है। और यहाँ की फसलें गेहूं, जवार, तंबाकू और मूंगफली है। तो यहाँ पर ज्यादा मिकदार में इन तमाम फसलों की यहाँ पर पैदावार ज्यादा होती है। तो जान लीजिए आप तमाम यहाँ पर कौन कौन सी फसलें ज्यादा मिकदार में पाई जाती हैं। एक तो गेहूं, एक तो जवार, एक तो तंबाकू और एक मूंगफली।
تو اور मालूमात हासिल करते हुए शुमाली मैदानी इलाके के मुताल्लिक आबो हवा और नबातात, चलिए अब रोशनी डालते हैं आबो हवा और नबातात पर कि यहाँ की आबो हवा कैसी है और यहाँ पर किस किस्म के दरख्त, किस किस्म की फसलें पाई जाती हैं, यानी यहाँ पर कौन कौन किस्म के ज्यादा मिकदार में दरख्त पाए जाते हैं। तो शुमाली मैदानी इलाके में बारिश बहुत कम होती है। पिछली जमात में हमने जाना था कि मगरिबी साहिली इलाके में बारिश ज्यादा मिकदार में होती थी, मलनाड इलाके में बारिश ज्यादा मिकदार में होती थी। यहाँ पर ऐसा नहीं है तलबा, इस इलाके में बारिश बहुत कम मिकदार में होती है। यहाँ कांटेदार जंगलात नजर आते हैं। यहाँ पर ज्यादातर जंगलात कैसे होते हैं, कांटेदार दरख्त, कांटेदार झाड़ियां पाई जाती हैं, जैसे कीकर, अमला, क्वेंट वगैरह के दरख्त ज्यादा पाए जाते हैं। तो अगर बारिश ज्यादा हुई तो वहां पर दरख्त अलग किस्म के दरख्त होते हैं। यहाँ पर बारिश की कमी की वजह से ज्यादातर कांटेदार दरख्त यहाँ पर उगाए ज्यादा पाए जाते हैं। तो जगराफियाई खुसूसियात ले लीजिए शुमाली मैदानी इलाके के। ये इलाका सतह समंदर से तकरीबन 350 से 600 यानी 350 से 600 मीटर की ऊंचाई पर है। तो इसकी सतह समंदर यानी अबव द सी लेवल जिस तरह से हम कहते हैं, ये एक इलाका सतह समंदर से तकरीबन 350 से 600 मीटर की ऊंचाई पर है और ये इलाका हमवार इलाका है। यहाँ पर उतार चढ़ाव के रास्ते नहीं होते, यहाँ पर इलाका हमवार होता है। तो यहाँ के अब मैं सवालात के जवाबात आपसे तलब करना जरूरी समझती हूँ, तो आप कोशिश कीजिए कि इन सवालात के आप जवाबात दें। यहाँ के लोगों का अहम पेशा क्या है? क्या ज़िराअत है? जी हाँ, यहाँ के लोगों का अहम पेशा ज़िराअत है। शुमाली मैदानी इलाके में किस तरह के जंगलात पाए जाते हैं? अभी मैंने समझाइश के दौरान आपको बताया कि शुमाली मैदानी इलाके में बारिश की कमी की वजह से किस तरह के जंगलात यहाँ पर पाए जाते हैं। चलिए बताइए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया। शुमाली मैदानी इलाके में कांटेदार जंगलात पाए जाते हैं। शुमाली मैदानी इलाके से ताल्लुक रखने वाले खित्ते की खुसूसियात की फहरिस्त तैयार करो। यानी ये तमाम सवालात, इसके सवालात आपकी मुआ मशकिया किताब में दिया गया है। दरसी किताब मुआ मशकिया किताब में आप क्या करेंगे, ये तमाम जवाबात उस दरसी किताब में आप इन तमाम नुकात को नोट डाउन या लिख लेंगे। शुमाली मैदानी इलाके से ताल्लुक रखने वाले खित्ते की खुसूसियात की फहरिस्त भी बनाना है। कौन कौन से? यहाँ पर अहम मादनियात, जो अभी मैंने बताया, अहम मादनियात की नोट डाउन करेंगे कि क्या क्या आपने जाना है। अहम जानवर, कौन कौन से जानवरों के मुताल्लिक हमने यहाँ पर जाना है, और अहम फसलें। तो ये भी जवाब आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पर जवाब आपके सामने पेश कर रही हूँ, आप अपनी माँ मशकिया किताब में आप दर्ज कर ले। तांबा, चूने का पत्थर, लोहा, सोना, ये ज्यादा मिकदार में यहाँ की जमीन, यहाँ के इलाके में पाए जाते हैं। तो ये रहे आपके अहम मादनियात शुमाली मैदानी इलाके के। और यहाँ के अहम जानवर कौन कौन से हैं? जी हाँ, यहाँ के अहम जानवर सांप, छिपकली, मुंगुस, लकड़बग्गा, भेड़ आम तौर पर नजर आने वाले जानवर ही। तो यहाँ पर मैंने बताया था समझाइश के दौरान कि किस तरह से सांप, छिपकली, मुंगुस वगैरह तमाम जानवर इस इलाके में ज्यादा पाए जाते हैं। जी हाँ, तो यहाँ के अहम जानवर ये तमाम ही। तो अहम फसलें कौन कौन सी हैं? इन जो शुमाली मैदानी इलाके में अहम फसलें कौन कौन सी हैं? तो अहम फसलें गेहूं, जवार, तंबाकू और मूंगफली। कभी मैंने बताया था ना, इसी के मुताल्लिक मैंने सवालात यहाँ पर पूछे हैं। तो आप तमाम को चाहिए कि अपनी अपनी बयाजों में इन तमाम जवाबात को, ये जो भी सवालात के जवाबात हैं, अपनी बयाजों में या मशकिया किताब में जहाँ पर
सरगर्मी दी गई है वहां पर आप क्या करेंगे, इन तमाम नुकात को नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है तलबा। और सबक को आगे बढ़ाते हुए अब जानेंगे जुनूबी मैदानी इलाके, यानी हमारे कर्नाटक के चारों खित्तों में हमने मगरबी साहिली इलाके, मलनाड के इलाके, शुमाली मैदानी इलाके, ये तमाम खित्तों के मुतालिक हमने तबई खुसूसियात, उसकी आबो हवा, उसके अहम शहर, उसकी अहम मादनियात और उसके अहम जानवर, इन तमाम के मुतालिक यहाँ पर हमने मालूमात हासिल किए हैं। चलिए एक आखिर खित्ता जो जुनूबी मैदानी इलाका है, इनके आबो हवा, मादनियात, अहम शहर यानी तबई खुसूसियात क्या हैं ये जान लेते हैं। तो जुनूबी मैदानी इलाके के अहम खुसूसियात, तो उसमें आने वाले अहम शहर कौन से हैं? दावनगेरे, तो शायद आपने इस जिले का नाम सुना होगा। दावनगेरे, चित्रदुर्गा, तुमकूर, कोलार, मंडिया, बेंगलुरु, मैसूर, चामराजनगर। तो एक और मर्तबा इन तमाम अजला के नाम, मैं जिलों के नाम ले लेती हूँ। दावनगेरे, चित्रदुर्गा, तुमकूर, कोलार, मंडिया, मैसूर, चामराजनगर। तो अहम मादनियात यानी जुनूबी मगरबी इलाके में आने वाले, यानी यहाँ की जमीन की खुदाई के दौरान निकलने वाले अहम मादनियात कौन कौन से हैं जो ज्यादा मिकदार में यहाँ पर मिलती हैं? देखिए यहाँ पर अब्रख, चूने का पत्थर, ग्रानाइट यानी जिसे ग्रेनाइट का पत्थर जो बहुत ही महंगा होता है, आजकल घरों की तामीर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चूने का पत्थर अभी मैंने आपको तस्वीर भी बताई थी। अब्रख भी यहाँ पर क्या है, ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। ये अहम मादनियात हैं इनके जुनूबी मैदानी इलाके के। तो जोग्राफियाई इलाके यानी जोग्राफियाई इलाके कौन कौन से हैं? सतह समंदर से तकरीबन 600 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर है। तो इसकी जोग्राफियाई इलाका किस तरह से है? इस इलाके का सतह समंदर से तकरीबन 600 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर है। पहाड़ और टेलों की वजह से ये इलाका उतार चढ़ाव सा बना हुआ है। शुमाली मैदानी इलाका किस तरह का था? हमवार था, लेकिन ये जुनूबी मैदानी इलाका कैसा है? उतार चढ़ाव सा है, बना हुआ है। तो शायद अब समझ लिए होंगे। देखिए जुनूबी मैदानी इलाके के पहाड़ और टेलों की वजह से ये इलाका उतार चढ़ाव सा बना हुआ है। तो यहाँ पर पाए जाने वाले अहम आबो हवा यानी यहाँ की आबो हवा कैसी है और अहम नबातात कौन कौन से हैं? तो सागवान के दरख्त यहाँ पर ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, नंदी के दरख्त ज्यादा पाए जाते हैं और हुन्ना के दरख्त यहाँ पर ज्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पर भी बारिश बहुत कम होती है। जिस तरह से मलनाड इलाके में ज्यादा बारिश होती थी, लेकिन शुमाली और जुनूबी इलाकों में क्या है, बारिश कम होती है। और नंदी के दरख्त, सागवान के दरख्त, हुन्ना के दरख्त यहाँ पर ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं या यूं कहिए मिलते हैं। तो जुनूबी मैदानी इलाके में और आगे बढ़ते हुए यहाँ पर ज्यादा मिकदार यानी पाए जाने वाले जंगली जानवर यानी किसमें? जुनूबी मैदानी इलाके में। एक तो रींछ यहाँ ज्यादा मिलती है, ज्यादा पाई जाती है। सांप, बंदर, ये जानवर बहुत ज्यादा नजर आते हैं। और भेड़िया भी यहाँ पर नजर आता है। और हिरन भी यहाँ पर ज्यादा नजर आते हैं। ये तमाम जंगली जानवर हैं जो जुनूबी मैदानी इलाके में हमें ज्यादा नजर आते हैं। और मोर भी क्या है तलबा, यहाँ पर ज्यादा नजर आता है। ये तमाम जंगली जानवर हैं जो जुनूबी मैदानी इलाके में नजर आते हैं। इन तमाम हैवानात के मुतालिक पहले ही से आप जान चुके हैं। इनकी जिसामत, इनकी रंगत, इन तमाम के मुतालिक, ग़िज़ा और रिहाइश के मुतालिक आप बहुत अच्छी तरह से पहले दूसरे सबक में जान गए हैं।
अब ले लीजिए यहाँ पर क्या है, जंगली जानवर जो जुनूबी मैदानी इलाके में पाए जाने वाले ये तमाम जानवर ही। तो यहाँ के जुनूबी मैदानी इलाके में पेशा क्या है, यहाँ का पेशा, अहम पेशा क्या है और अहम फसलें कौन कौन सी हैं। जुनूबी मैदानी इलाके का अहम पेशा यानी यहाँ के लोगों का अहम पेशा ज़िराअत है। तो ज़िराअत है, तो मल्नाड इलाकों में क्या था अहम पेशा, मछली पकड़ना था, क्योंकि वहां पर बारिश भी ज्यादा होती थी और समंदरी इलाका भी रहने की वजह से क्या है, मछली पकड़ना उनका अहम पेशा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ के लोगों का अहम पेशा ज़िराअत और मवेशी पालन है। देखिए तलबा याद रखिए, यहाँ का अहम पेशा क्या है, न सिर्फ ज़िराअत है बल्कि मवेशी पालन भी है। और यहाँ की अहम फसलें, जो यहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं, रागी, धान, दो दाला, कपास, तिल, यहाँ की अहम फसलें ही। ज्यादा फसलें जो यहाँ पर उगाई जाती हैं वो रागी है, धान है, कपास, तिल और यहाँ की अहम फसलें हैं। तो जुनूबी मैदानी इलाके से ताल्लुक रखने वाले यहाँ पर चंद बयानात आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। आपको चाहिए अगर बयान गलत है तो पहले तो आपको सही या गलत की पहचान करनी है, और अगर गलत होने पर सही बयान क्या है, सही इबारत क्या होगी उसकी तो ये जानना है, ये यहाँ पर बताना है। तो पहला ले लीजिए, जुनूबी मैदानी इलाका हमवार है। क्या जुनूबी मैदानी इलाका हमवार है? समझाइश के दौरान मैंने बताया था, बताइए। गलत, सही है, गलत है। तो इसका सही जुमला क्या होगा तलबा, चलिए बताइए। इसका सही जुमला, जुनूबी मैदानी इलाका उतार चढ़ाव वाला होता है। शुमाली मैदानी इलाका कैसा था, हमवार था शुमाली मैदानी इलाका, लेकिन जुनूबी मैदानी इलाका उतार चढ़ाव होता है। तो दूसरा ले लीजिए, गीदड़ यहाँ का अहम जंगली जानवर है। क्या ये बात सही है या गलत है? जी हाँ, गीदड़ यहाँ का अहम जंगली जानवर है। तो तीसरा ले लीजिए, यहाँ पर सही रहने की वजह से इस इबारत में आप क्या करेंगे, सही जुमला नहीं लाएंगे। अगर गलत होने पर ही आप क्या करेंगे, सही जुमला या सही बयान वहां पर लिखेंगे। तो मछली पकड़ना यहाँ के लोगों का अहम पेशा है। क्या जुनूबी मैदानी इलाके में मछलियां पकड़ी जाती हैं, क्या ये इनका पेशा है? सोचकर बताइए। नहीं ना, बिल्कुल सही, गलत। तो इसका सही बयान यानी इसका सही बयान क्या होगा तलबा, मछली पकड़ना नहीं है यहाँ पर, ये सही बयान यहाँ के लोगों का अहम पेशा ज़िराअत है। तो चौथा ले लीजिए, जुनूबी मैदानी इलाके की अहम मादनियात अब्रक है। क्या ये जुमला सही है? सही है। अब्रक हमने अभी पढ़ा था, अब्रक इसका अहम मादनियात, चूने का पत्थर, ये सब यहाँ के अहम मादनियात में शुमार है। तो सवाल ले लीजिए बच्चों, रियासती कर्नाटक के पड़ोसी रियासतों के नाम लिखो। हमने रियासत कर्नाटक के 4 खित्तों के मुताल्लिक जान लिया है। 4 खित्तों में मल्नाड का इलाका, मगरिबी साहिली इलाका, शुमाली मैदानी इलाका और जुनूबी मैदानी इलाका, इन चारों खित्तों के मुताल्लिक इनके अंदर आने वाले, इस इलाके में आने वाले जिलों के नाम हमने जान लिए हैं। यहाँ पर क्या पैदावार है, क्या आबो हवा है, क्या जानवर, यहाँ पर कौन कौन से जानवर दरियाफ्त यानी मिलते हैं, पाए जाते हैं, और यहाँ की मादनियात क्या है, यहाँ की आबो हवा कैसी है, यहाँ की फसलें क्या है, इन तमाम के मुतालिक, इन चारों कर्नाटक के 4 खित्तों के मुतालिक हमने यहाँ पर जान लिया है। तो मेरा सवाल है आपसे कि रियासत कर्नाटक के पड़ोसी, यानी कर्नाटक रियासत है, उसके पड़ोस में आने वाले एक 4 रियासतों के नाम आप बताएंगे। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिल्कुल सही, महाराष्ट्र, केरला और तमिलनाडु और गोवा। तो ये चारों, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरला और तमिलनाडु, गोवा, ये तमाम क्या है, रियासतें कर्नाटक की पड़ोसी रियासतों के नाम हैं।
اب مغربی میدانی علاقے کے اہم شہر کون کون سے ہیں؟ آپ نے شہر کے متعلق بھی جانا تھا، تو مغربی میدانی علاقے میں آنے والے شہر کے نام کیا ہیں؟ داونگیرا، چتردرگا، ٹمکور، کولار، منڈیا، بنگلورو، میسور، چامراج نگر۔ تو کیا ہے مغربی میدانی علاقے کے اہم شہر کے نام ہیں، تو داونگیرے، چتردرگا، ٹمکور، کولار، منڈیا، بنگلورو، میسورو، چامراج نگر۔ یہ تمام ان اضلاع کے نام، ان ضلعوں کے نام ہیں جو مغربی میدانی علاقے میں آتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ تمام نے بیاضوں میں اپنی اپنی بیاضوں میں ان تمام جوابات کو تحریر کر لیا ہوگا۔ تو تیسرا سوال لے لیجئے طلبہ، شمالی میدانی علاقے کے لوگوں کا اہم پیشہ کیا ہے؟ تو شمالی میدانی علاقے کا اہم پیشہ کیا ہے؟ لوگوں کا اہم پیشہ کیا ہے؟ اور ان کی اور جو اگاتی ہیں وہ فصلیں کون کون سی ہیں؟ وہاں پر اگائی جانے والی فصلیں کون کون سی ہیں؟ یہاں کے لوگوں کا اہم پیشہ زراعت ہے۔ تو شمالی میدانی علاقے کا اہم پیشہ کون سا ہے؟ زراعت ہے۔ گیہوں، جوار، تمباکو، مونگ پھلی اہم فصلیں ہیں۔ تو یہ تمام فصلیں جو اہم ہیں۔ لے لیجئے بچوں گھر پر کام۔ یہاں پر جنوبی میدانی علاقے میں نظر آنے والے اہم درخت اور جنگلی جانوروں کی تصاویر اکٹھا کر کے اپنی تصویری البم تیار کر لیں۔ آپ کو کیا ہے، جو کوئی بھی آپ گھر کے باہر اپنے اطراف مشاہدہ کرتے ہیں، اپنے جو بھی تجربات آپ کو حاصل ہو رہے ہیں، جو بھی معلومات آپ کو حاصل ہو رہے ہیں، ان تمام معلومات کو آپ کیا کریں گے، اپنی اپنی بیاضوں میں تحریر کر لیں گے۔ اور جو کوئی بھی پچھلی جماعتوں میں ہم جو بھی آن لائن کلاسز لے رہے ہیں، اس ای کلاس کے ذریعے جو بھی گھر پر کام آپ کو دیا جا رہا ہے، طلبہ آپ تمام ان گھر پر کام کو بخوبی انجام دیں گے۔ آپ اپنی اپنی بیاضوں میں ہم بتائے ہوئے جو بھی ہمارے سے بتائے گئے نکات ہیں، ان تمام نکات کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں گے اور اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں گے، اور اپنی جو علاقے میں موجود جو بھی معلمہ آپ کے علاقے میں موجود ہی معلمہ ہو یا معلم، ان سے آپ رابطہ قائم رکھیں گے، ان کو بتائیں گے کہ آپ نے آن لائن کلاسز میں کیا دیکھا، ای کلاس کے ذریعے آپ کو کتنا فائدہ مل رہا ہے، اس ای کلاس میں آپ کو کیا کیا معلومات حاصل ہو رہی ہیں۔ ان تمام کے متعلق آپ اپنی معلمہ کے ساتھ رابطہ کرتے ہوئے آپ اپنے تجربات کو شیئر کریں گے۔ تو یہاں پر آپ کا ایک انفرادی طور پر ایک البم ہونا چاہیے طلبہ۔ اس البم میں آپ اگر پتوں کو اکٹھا کر رہے ہیں تو اس البم میں چپکائیں گے، پتوں کے بعد میں اگر آپ جنگلی جانوروں کی کوئی تصاویر آپ کو مل رہے ہیں تو اس البم میں چپکائیں گے۔ تو اسی طرح اگر کوئی درختوں کی تصاویر اگر آپ کو مل رہی ہیں تو ان درختوں کی تصاویر کو آپ کیا کریں گے، وہاں پر چسپان کریں گے۔ یہ ایک آپ کا انفرادی البم کا ہونا ضروری ہے، لازمی ہے۔ تو آپ تمام کیا کریں گے، اس البم کا صحیح استعمال کریں گے، اپنی جو بھی معلومات جو بھی آپ سرگرمیاں کر رہی ہیں اس البم میں آپ کیا کریں گے، چسپان کر کے اپنی جانکاری کو ہمیشہ کے لیے رکھیں گے۔ اور دیکھیے بچوں، آپ اپنی اتنا کہہ کر میں اپنی کلاس کا اختتام پر آئی ہوں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، آپ نے میری کلاس کو غور سے سنا، غور سے سمجھا اور اسے سمجھنے کی کوشش کی۔ یہاں پر جتنے بھی معلومات میں نے آپ کو دیے ہیں ان تمام نکات کو آپ نے اپنی درسی کتاب مشقیات درسی کتاب میں درج کر لیے ہیں۔ اور اتنا کہہ کر امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے والدین کا کہنا مانیں گے، خیر و عافیت سے رہیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم پھر سے ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔ ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.